से कॉलेज से हैं? पीछे आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है? सेव एनर्जी। कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, किस तरह से वर्क करता है ये आपका प्रोजेक्ट? हमने यहाँ पर एक ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट लगाई हुई है जो अंधेरा होने पर अपने आप जल जाती है और उजाला होने पर अपने आप बंद हो जाती है। ये हम इसलिए यूज़ करेंगे, हमें इसका इसलिए यूज़ करना चाहिए क्योंकि जो रात होती है तब तो हमें स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत होती है, वो जलनी चाहिए, लेकिन जब उजाला हो जाता है तो भी वो बेमतलब में जलती है और एनर्जी की वेस्टेज होती है। तो एनर्जी की वेस्टेज को रोकने के लिए हमें ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट यूज़ करनी चाहिए और इसलिए जो मतलब जो लोग स्ट्रीट लाइट्स वगैरह चलाते हैं, जो काम करते हैं, हमें उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप जल जाएगी और अपने आप बंद हो जाएगी। किस तरह से वर्क करती है ये आप? ये जब एलडीआर पर अंधेरा आता है तो ये जलने लगती है और कभी कभी ऐसा होता है कि दिन के टाइम में भी अंधेरा हो जाता है तब भी ये अपने आप जल जाएगी। और यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन दिखाया है, जो पॉल्यूशन वगैरह होता है फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, तो जो मतलब फ्यूचर एनवायरनमेंट को हार्मफुल ना हो, एनवायरनमेंट को जो पॉल्यूटेड करता है उसे रोकने के लिए और ऑक्सीजन की परसेंटेज एटमॉस्फेयर में बढ़ाने के लिए डिफॉरेस्टेशन दिखाया और हमने इस घर में सोलर पैनल का यूज़ करा है जिससे हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकें और हमें हर घर में सोलर पैनल लगानी चाहिए जिससे सोलर एनर्जी का यूज़ हो और उससे भी एनर्जी सेव होती है और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो उसकी कम ज़रूरत पड़ती है जहाँ रूरल एरियाज में पहुँची जा सके जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर क्योंकि रूरल एरियाज में जो होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आती नहीं है, 1 वीक में 1-2 बार आती है, लेकिन अगर वहाँ पर सोलर पैनल लगाई जाएंगी तो उन्हें लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी रात में। कौन सी कॉलेज से हैं आप? SM कॉलेज से। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताइए। वाटर प्रिवेंटर। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए, किस तरह से वर्क करता है ये? सर ये है वाटर प्रिवेंटर सर, लाइट की बचत के लिए और पानी की बचत के लिए सर। घर में टैंक वो समरसेबल चला देते हैं तो पता नहीं चलता सर टैंक कब भर जाता है। उसके लिए हमने एक ऐसा सर्किट तैयार किया है इसके लिए, इसमें लेवल सेट कर दिया वाटर का। वाटर उस लेवल से टच करेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। किस तरह से वर्क करता है ये दिखाएंगे तो? टैंक भरा जा रहा है सर ये। अब जब ये भर जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। अपने आप आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है, भरा जा रहा ये है, रेड लाइट भी चल रेड रही लाइट है। भी जल रही है। जब बंद भर जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, पानी की वेस्टेज नहीं होगी। और लाइट भी लग जाएगी, लाइट भी बंद बचेगी हो सर। जाएगी, जो मोटर जो बिजली लेती सब बंद हो जो गया। एलडीआर पर ये अंधेरा होता है तो ये अपने आप जल जाता आपका नाम क्या है? है। मेरा नाम कंचन है। अच्छा, आप कौन से कॉलेज से हैं? SM कॉलेज से। ऐसा आपने प्रोजेक्ट का नाम बताइए। सर मैंने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बनाया है। मतलब जब हम कुछ भी फूड लेते हैं वो हमारे माउथ से फेरिंग्स में जाता है। फूड का कुछ पार्ट हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उससे टाइलिन एंजाइम निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। उसके बाद फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के पास ही लैरिंग्स होती है, लेकिन उसके ऊपर ना ढक्कन टाइप से मसल्स अरेंज होती हैं जो खुलती और बंद होती रहती हैं। अगर हम खाना खाते थे अगर बोलते हैं जो फूड होता है वो हमारी लैरिंग्स में चला जाता है, फेरिंग्स में न जाके, तो हमें फंदा भी लग जाता है। जब हमें फंदा लगता है तो ऐसा लगता है कि हमारी एक तरफ कुछ फंसा हुआ है, ठीक है। फिर लेकिन जब हम मतलब बिना बोले फूड लेते हैं तो वो हमारी फेरिंग्स में जाता है। फिर फेरिंग्स के बाद ऊसोफेगस में जाता है। यहाँ की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब फूड अंदर जाता है तो ये सिकुड़ जाती हैं, जिससे पोर जो होता है वो बंद हो जाता है और हमारा फूड स्टमक से वापस नहीं जा पाता है। लेकिन अगर जैसे किसी को वॉमिटिंग हो जाती है उसका कारण यही है, हमारे माइंड में वॉमिटिंग सेंटर होता है। जब चक्कर आते हैं तो वॉमिटिंग सेंटर की वजह से यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं और पोर को खोल देती हैं और जो फूड होता है वो हमारा वापस हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो यहाँ की सेल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और फूड को यहाँ बनाए रखती हैं। इसमें स्टमक में वाइब्रेशन होता है और HCl निकलता है जो फूड में मिल जाता है। फूड में मिलने से जो फूड के साथ हार्मफुल वायरस आए हुए होते हैं उनको नष्ट कर देता है और फूड को सेफली रखता है। इसके बाद फूड हमारा ड्यूडेनम में जाता है। लीवर की एंडोक्राइन ग्लैंड से जूस निकलते हैं जो इसके यहाँ फूड जो एसिडिक हो गया उसके एसिडिक नेचर को कम कर देते हैं वो। लेकिन जब फूड आगे जाता है तो पैंक्रियास से पैंक्रिएटिंग जूस निकलते हैं। इसमें एंजाइम होते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। इसके बाद फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि जितना भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो पूरी तरह से यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि ये लास्ट प्लेटफॉर्म होता है डाइजेशन का। और यहाँ जो फूड डाइजेस्ट
बॉडी से सेल्स में चला जाता है, और जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होके वो बॉडी की लार्ज इंटेस्टाइन से होके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इससे क्या फ़ायदा है प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट से मतलब हर किसी को इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है, तो मतलब हर किसी को, क्योंकि जो PCM ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं वो बायो से बिल्कुल अननोन होते हैं, तो मतलब कुछ को पता भी होता है लेकिन कुछ को नहीं भी पता होता, तो मतलब सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारी बॉडी का ही एक सिस्टम है और बहुत मेन सिस्टम है।